व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया और चाइना में डिफरेंसेस क्या क्या है? कैसे चाइना ऑपरेट करता है और कैसे इंडिया ऑपरेट करता है? क्या अच्छी चीज़ें चाइना में और क्या गंदी चीज़ें हैं? ओके, ग्रेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ द कंट्रीज आर फोकस्ड ऑन इकोनॉमी, वो तो कोई डाउट ही नहीं है. हाँ. वो भी इकोनॉमी पे फोकस्ड है, हम भी इकोनॉमी पे फोकस्ड हैं, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम पहले अपने आप को तगड़ा करें और फिर बाकी बातें बाद में होंगी. ठीक है. हमारे जो कंस्ट्रेंट है इकोनॉमी में ग्रो करने के, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, वो एक तरह से एक थोड़ा कंस्ट्रेंट है. यहाँ पे आपने एक सड़क भी बनानी है तो 10 कोर्ट केस हो जाएंगे. चाइना में उन्होंने पूरा गांव ही हटा देना है रातों रात. तो वो एक दिक्कत है, बट दैट वी हैव टू डील विद. वो तो उसका कोई इजी सोल्यूशन नहीं है. मीनिंग कि इंटरनली यू आर टॉकिंग अबाउट, बॉर्डर पे यू आर टॉकिंग इंटरनली हमें हर चीज़ हम स्लो हैं. हम स्लो हैं. वी आर स्लोअर बिकॉज. और क्यों लगता है हम क्यों स्लो हैं? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेचर ऑफ द लॉ. यहाँ पे आपको यू कैनॉट, आप किसी की ज़मीन, सरकार नहीं बोल सकती कि ये पूरी ज़मीन हटाओ, यहाँ पे हम इंडस्ट्री लगाएंगे. अभी इन चाइना वो रातों रात कर देंगे, वो पूरों को डिस्प्लेस कर देंगे. कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिकॉज देयर इज नो सच. कोई इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स नहीं है इस तरह की. बोलने का राइट ही नहीं है किसी के पास. वो राइट ही नहीं है. ठीक है. इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने बहुत लोगों को पॉवर्टी से निकाला है, एंड दैट इज व्हाई पीपल आर गोइंग अलोंग विद दिस पॉलिसी. सो वी आर अ लिटिल स्लोअर, फॉर श्योर. दूसरा, एज फार एज आर्मीज आर कंसर्न्ड, आई don't think we need to even think about or worry about this aspect, because I've seen Chinese soldiers. I've gone across the border and met Chinese people. We are definitely a great army. अगर हम ये कहें कि वो बहुत बड़ा देश है, उनकी आर्मी ज़्यादा है हमसे, हाँ 1.4 मिलियन and 2 मिलियन, पर पूरे 2 मिलियन हमारे अगेंस्ट तो नहीं बैठे हुए. So there is a relative parity. Aircrafts की भी there is a relative parity. So I think army wise we are a professional army. एंड जो गलवान हुआ, इसका एक पॉजिटिव ये है कि हमें उनकी अंदेशे थोड़ा पता चल गए. सो वी आर इवन मोर अलर्ट नाउ. वेयर आई थिंक वी नीड टू डू बेटर, एंड दिस इज अ लेमैन्स व्यू, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, इज अवर वर्क एथिक. हमारे देश का जो वर्क एथिक है ना, हम अभी बड़ी बड़ी बातों में लगे हुए हैं. आप किसी बातें सुनो या ट्विटर पे पढ़ो, या दुनिया कुछ भी करने को तैयार है वैसे, पर जो हमारा काम है, हमारी जो थॉटफुलनेस है एक दूसरे की तरफ, हमारा जो डिसिप्लिन को फॉलो करना है, वो बहुत ही कमज़ोर है रिलेटिव टू मैनी कल्चर्स इंक्लूडिंग चाइनीज़. आई वॉज इन जापान 2 weeks ago, एंड हमने सबने पढ़ा है उसके बारे में, पर देख के यकीन नहीं होता कि एक पूरा मुल्क कैसे एक डिसिप्लिन के तरीके से चल सकता है. लोग किस तरह बिल्कुल चुपचाप लाइनों में खड़े हैं. मैं उनकी बुलेट ट्रेन में गया, क्योटो से टोक्यो, टोक्यो से क्योटो, 500 किलोमीटर की जर्नी 2.5 घंटे में, और पूरी जर्नी में मैंने किसी को मोबाइल फ़ोन पे बात करते नहीं देखा, ऊंचा बोलते नहीं देखा, एक दूसरे से ऊंची बात करते हुए नहीं देखा. आई वॉज नोटिसिंग एवरीवन इज क्वाइट, क्योंकि एक दूसरे की वो प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं. ये छोटी छोटी बातें हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग, वर्क वाइज आई थिंक वी नीड टू रियली इम्प्रूव आवर वर्क कल्चर, टू फॉलो रूल्स, टू फॉलो डिसिप्लिन. See, in this country, the government started Swachh Bharat. It took a prime minister of the country to teach us कि साफ करो, साफ रहो भैया, ठीक है, स्वच्छ रहो. और कितना अच्छा असर हुआ उसका. पहले मुझे याद है कि मैं तो खैर फौजी हूँ, वी डोंट ब्रेक लॉज, बट आफ्टर दिस स्वच्छ भारत हैपेंड, मुझे याद है कि कोई, मैं अगर कागज़ मेरे हाथ में रहता था, वो 15 मिनट हाथ ही में रहता था, क्योंकि मैं देखता था मैं फेंकना कहाँ है, ऐसे नहीं फेंक सकते. लेकिन अभी 2-4 साल के बाद लोगों ने फिर वही शुरू कर दिया करना. सो हमें एज अ कंट्री collectively have to improve our work ethic. This is not a government job. Citizen's job. It is my job. What I do to myself is my job. I think that is where. And the last thing I will say is, let's not divide ourselves. ठीक है, ये सब मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जाऊँगा, ये कास्ट सेंसस ये वो मैं बात नहीं करूँगा, बिकॉज दिस इज नॉट माई डिपार्टमेंट. मैं खाली ये कहूँगा कि लेट्स स्टॉप बीइंग मैं इंडिया में ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं दिस कास्ट हूँ, मैं फलाना हूँ, बिकॉज इन चाइना एवरीबडी इज चाइनीज.
Let's just be Indians, you know. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।